हाँ हाँ।
चले मैम, क्वेश्चन करें। हेलो हेलो। कितने ट्रांजैक्शंस कर लिए? 8 में से? हाँ, बस 3? अरे मैम, काफी स्लो स्पीड है। वो पेपर तो करने में फिर आपको 2 ढाई घंटे लग गए होंगे, जबकि वो 45 मिनट्स का पेपर था।
क्या कह रही हैं? आपने कितने कर लिए हैं टोटल ट्रांजैक्शंस? 3? बड़ी स्लो स्पीड है मैम। क्वेश्चंस अगर घर पे नहीं करेंगे मैम तो आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज होगी, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन में क्या था, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ 40,000 रुपए लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 40,000 के गुड्स खरीदे हैं जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% इसका कितना होगा, 4,000 रुपए, ठीक है? तो 40,000 में से 4,000 लेस करो तो गुड्स की इफेक्टिव कीमत कितनी हुई, 36,000, ठीक है? चलो, 36,000 की गुड्स है और संजीव से खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ, अब गुड्स, अच्छा, अब 3 ही तो किए हैं मैम, उसमें क्या देखें, पहले 3 किए होंगे तो मैच कर लो अपना। आपने कितने के गुड्स खरीदे हैं, 36,000 के, है ना? अब जब गुड्स खरीद रही हैं आप, तो जीएसटी पे करेंगी कि जीएसटी कलेक्ट करेंगी? ऑब्वियसली जब आप गुड्स खरीदने जा रही हैं तो आप जीएसटी पे करेंगे, और जीएसटी पेड को हम इनपुट जीएसटी कहते हैं, जो कि एक एसेट होता है। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, टू संजीव। एक सेकंड रुकिएगा बस मैम। हेलो, हेलो। हाँ, तो अब क्या करना है हमें, अब हमने परचेसेस लिख लिया है, इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए तो कुछ ज्यादा करना नहीं होता, आपको पता है 9% उन्होंने रेट दे रखा है, सी जीएसटी का भी 9%, एस जीएसटी का भी। तो 36,000 का 9% कर दो, ठीक है? तो 36,000 का 9% होता है, कैलकुलेटर आपने लेके रखा है कि नहीं? अकाउंट्स की क्लास में कैलकुलेटर लेके रखा करिए, ठीक है? और मोबाइल वाले को कैलकुलेटर ना बनाइए, वो वाला अच्छा वाला कैलकुलेटर लीजिए। अच्छे वाले से मेरा मतलब है अकाउंटिंग कैलकुलेटर, वो जो होता है जिसपे पूरा एम सी जी टी और वो वाले सिंबल्स रहते हैं, क्या कहते हैं, एम आर सी और चेक वगैरह सबके जो सिंबल्स रहते हैं, वो सब वो वाला कैलकुलेटर। तो 36,000 का 9% होता है 3240। और संजीव कितने से क्रेडिट होगा, कंबाइन कर दो, 42 240। नेक्स्ट है, सेकेंड वाले में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 60,000 रुपए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, पेड बाय चेक, पेमेंट हुई है यहाँ पे चेक से, ठीक है? तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है, पेमेंट चेक से की जा रही है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है? क्लियर है ना?
अच्छा, नरेशन ऊपर नहीं लिखा मैंने, मैं नरेशन बहुत इजी है इसका, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम संजीव एंड जीएसटी पेड। परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा कितने से? तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 60,000 रुपए के गुड्स आपने खरीदे, उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 60,000 का 10% कितना होता है? आप कहेंगी 6,000 रुपए। तो 60,000 में से 6,000 वैल्यू कम हो जाएगी, फिर बचेगा कितना? 54,000। तो ये आपका इफेक्टिव प्राइस है गुड्स का। तो 54,000 के आपके गुड्स हैं, 54,000 यहाँ डेबिट कर लेंगे परचेजेस अकाउंट को। ठीक है, अब जीएसटी की वैल्यू निकालते हैं, तो 54,000 का 9% करते हैं, 54,000 का 9% होता है मैम 4860। तो 4860 का सीजीएसटी और 4860 का एसजीएसटी। ठीक है, चलो 4860 प्लस 54,000, ये होगा 63,720। क्लियर है? चलो, इसकी नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विजय एंड जीएसटी पेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ 1,00,000 रुपए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 10% उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1,00,000 रुपए के गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना हुआ? बस एक सेकंड रुकिए मैम।
हेलो। हाँ तो चलो आगे करते हैं सवाल को। 1 लाख पे 10% है ना, तो इफेक्टिव प्राइस क्या हुआ गुड्स का? 10% यानी 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए लेस कर दो, इफेक्टिव प्राइस क्या हुआ? 90,000 रुपए। आपने 90,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 90,000 रुपए से। ठीक है, अब कह रहा है कि अ, अगर आपने इमीडिएट पेमेंट कर दी, जो कि आपने कर दी है, चेक से इमीडिएट पेमेंट कर दी है, तो उसकी वजह से 2% का कैश डिस्काउंट भी आपको मिला है। तो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है कि आपने अलाउ किया है? ऑब्वियसली रिसीव हुआ होगा ना, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पे एंट्री होगी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 90,000 रुपए आया है इसके ऊपर अपनी जीएसटी निकालेंगे, कितनी होती है, कितनी बनती है। तो 90,000 पे 9% कितना बनता है? 8100। 8100 की सीजीएसटी और 8100 की एसजीएसटी। ठीक है, अब जरा ये बताओ कि अब मुझे निकालना है कि जो हमने पेमेंट करी। हाँ, क्या कह रही हैं आप? 90,000 का 9% 8100 होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मुझे ये, अरे कैश डिस्काउंट है, उसी बारे में तो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। मैं आपसे ये बोलने लगा रहा हूं, जब मैंने ये डिसाइड, नहीं वो अभी माइनस नहीं होगा, अब सुनो। ठीक है, एक सेकंड सुन लो अब। ठीक है, 90,000 रुपए आपके गुड्स की कीमत हुई, है ना? 8100 का आपको सीजीएसटी देना है, देना ही देना है। 90,000 भी देने ही देने हैं, 8100 भी देना ही देना है, 8100 का एसजीएसटी भी देना ही देना है ना? तो टोटल यानी 1,06,200 रुपया देना ही देना है ना? अब कंडीशन ये है कि अगर चेक से तुरंत पेमेंट कर दी, इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो वो डिस्काउंट तो आपको रिसीव होगा ना। तो अगर 2% का डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट आपका आएगा 1,06,200 का 2%, ये आएगा 2124। तो वो 2124 का आपको डिस्काउंट रिसीव होगा ना, और डिस्काउंट रिसीव्ड एक गेन होता है, और गेन जब बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो 2124 का डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और आप एक्चुअल में पेमेंट कितनी करेंगी? आपका बैंक अकाउंट कितने से कम होगा? आपका बैंक अकाउंट कम होगा 1,06,200 माइनस 2124। ठीक है, आपने 90,000 में क्यों माइनस करूंगा मैं? मैंने परचेज तो 90,000 का सामान किया है ना। मैंने परचेज तो 90,000 की चीज की है ना। मैंने परचेज 90,000 की चीज की है, बस मुझे पेमेंट उसके लिए 2,124 रुपए कम करने पड़े हैं। ठीक है, डिस्काउंट की वजह से। आप एक शर्ट खरीदने जाती हैं, 500 रुपए की वो शर्ट है, दुकानदार से भावताव करती है, वो क्या करता है, 50 रुपए का आपको डिस्काउंट दे देता है। तो क्या अपने दोस्तों को आप ये बताएंगे जाके कि ये 450 की शर्ट है? आप जबरदस्ती उसकी वैल्यू कम कर देंगे क्या चीज की? अब वो तो आपको जानता था, आपका वो व्यवहार उसको ठीक लगा, तो उसने आपको क्या कर दिया, 50 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। पर आप तो सबको यही बताएंगे ना 5,000 रुपए का है। अच्छा चलो, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, रियल मी के ईयरबड्स देखे हैं ना, रियल मी के वो येलो कलर के जो होते हैं। ठीक है, हाँ देखे हैं ना रियल मी के वो ईयरबड्स जो येलो कलर के होते हैं, कॉलर वाले। तो वो कितने की कीमत के हैं? 1,500 की कीमत के है ना, 1,500 या 1,600 की कीमत के हैं। ठीक है, इफेक्ट, हाँ क्या, हाँ मैं वो यूज करता हूं, बट इस समय नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि पता नहीं ब्लूटूथ इसका काम नहीं कर रहा है।
ठीक है, अब रियलिटी सुनो, वो 1500-1600 के हैं अगर आप कहीं जाके नए उसको खरीदें, बट मैंने उसको नाके पर से खरीदा था विदाउट वारंटी वाला, मतलब नाके पे आप जानती नहीं वो जो चोर मार्केट होती है, जो लोग रास्ते में खड़े होकर चोरी का सामान बेचते हैं नाके में, ठीक है, तो उन लोगों से खरीदा था मैंने। तो वो विदाउट वारंटी का सामान रहता है क्योंकि चोरी का रहता है, ठीक है, लेकिन चलता तो है ही। हर लखनऊ वाला जानता तो है ये बात कि अगर उनसे लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चीज ये नहीं है कि अगले दिन खराब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो डिफेक्टिव माल थोड़ी है, वो तो चोरी का माल है, ठीक है। इसलिए वो मुझे केवल 400 रुपए के पड़े थे, 1600 की चीज 400 की पड़ी थी, ठीक है। तो मैं क्या सबको ये बताता फिरूंगा कि मेरे वो ईयरबड्स 400 रुपए के हैं? नहीं ना, मैं तो सबको यही बताऊंगा अरे 1600 की चीज है, जो जो तुम नेट पे देख रहे हो वही है, ठीक है। मैं कौन से पूरी, आप तो उधर जाइए कौन हाँ आप ये कौन चल रहा है। हाँ मैम, मेरे पास 6 महीने से चल रहा है, वो मैंने 6 महीने पहले लिए थे नाके पर से। नाके पे एक्चुअली मैं जा रहा था किसी काम से और मैंने देखे थे वो बेच रहा था, देखने में अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ले लिए थे। मैंने तो ये सोच के लिए थे 4 महीने भी चल गए तो भी मेरे पैसे वसूल है, और वो तो 6 महीने से चल रहे हैं और अभी तक जरा से भी दिक्कत नहीं है बेस वगैरह में, ठीक है। ब्लूटूथ में जो दिक्कत आई है वो मेरे पीसी में आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं पीसी में, इस वजह से मैं इस समय अपना वही पुराना वाला हेडफोन चला रहा हूं। चलो, तो ये आप समझ गई ना चीज कि आपने 90,000 का सामान खरीदा है, अब उस 90,000 का जो सामान खरीदा है उस पर 8100 की सीजीएसटी 8100 की एसजीएसटी देनी है, तो इस वजह से टोटल बिल आपका कितना बना? 1,06,200 का। अब इस टोटल बिल पे आपको 2% कम कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसलिए आप पे 1,04,076 करेंगी, ये जो आया है, और 2124 का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। बताओ कोई डाउट है इसमें? हाँ, नहीं। नहीं ना। और क्या आज से पहले आप ये जानते थे कि नाके पे चोरी का सामान मिलता है? क्या क्या आज से पहले आप ये जानते थे कि नाके पे चोरी का सामान भी मिलता है? नाका हिंडोला, नाका ये नाका, सर हाँ ये सर हाँ, चलो सही है। ब्रांडेड चीज अगर सस्ते में मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है? क्या फर्क पड़ता है कि उसका बिल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड जीएसटी पेड। अच्छा, इसमें रिस्क था मैम कि अगर वो 4 महीने से कम चलता तो मुझे पूर्णतः सेटिस्फैक्शन ना मिलती, ठीक है, और अगर मैं अच्छा बार्गेनर होता तो शायद वो 400 की जगह 200 में भी दे देता, क्योंकि उसको कौन सी एक भी रुपए खर्च हुए हैं खरीदने में। चलो, आपने केवल यही 3 ट्रांजेक्शन किए थे ना, तो बताओ इन तीनों में से किसी में कोई गड़बड़ हुई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से ये वाला आपका गलत था, थर्ड वाला, है ना? थर्ड वाला आपका गलत था, क्या फर्स्ट टू में कोई गड़बड़ी की थी आपने? नो सर। नो। चलो चलो, चौथा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, 1 लाख रुपए के लेस 10% रेट डिस्काउंट, तो इसमें भी ऊपर वाले की तरह इफेक्टिव प्राइस कितना बनेगा? 90,000 रुपए। फिर सीजीएसटी जोड़ना है 9% और 9% एसजीएसटी जोड़ना है। पेड और हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट, तो हाफ ऑफ द अमाउंट पे किया है, ठीक है। तो यहां मतलब पहली एंट्री तो यही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 90,000 का गुड्स यहां भी खरीदा है आपने, 8100 की उसके ऊपर सीजीएसटी बनेगी, 8100 की एसजीएसटी बनेगी। अब लास्ट लाइन इस ट्रांजेक्शन की आप पढ़े तो वो क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द अमाउंट आपने चेक से पे किया है, यानी आधा अमाउंट जो नहीं पे किया है। टोटल बिल यहां कितने का बन रहा है? यहां पे भी आपका 1,06,200 का बिल बन रहा है, तो इसमें से जो आधा अमाउंट है, आधा अमाउंट कितना होगा? 53,100, तो यानी 53,100 रुपए जो आपने पे किए हैं वो आपने चेक से पे कर दिए हैं तुरंत, ठीक है, और उसके ऊपर आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिला है।
तो इस 53,100 के ऊपर आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 2/100 करोगी तो कितना आएगा? 531 इंटू टू, कितना होता है ये? 531 इंटू टू इज इक्वल टू 1062। तो 1062 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड आप कितने से क्रेडिट करेंगी? 1062। आप कुछ बोल रही थी अभी बीच में, कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, 53,100 माइनस 1062, तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 52,038। ये कैसे आया? 53,100 माइनस 1062। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो हाफ पेमेंट है, यानी 1,06,200 जो बन रहा था आपका पैसा, उसमें से हाफ पेमेंट केवल चेक से की गई है, तो बचे हुए हाफ गुड्स क्या हुए होंगे? वो नहीं सोल्ड हुए क्या? वो भी तो सोल्ड हुए हैं। तो वो किस पे सोल्ड हुए होंगे? वो क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड हुए होंगे, तो वो हमने उधार पे खरीदे होंगे। तो उन गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। क्या नाम है? तरुण। तो टू तरुण कितने से? 53,100 बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड जीएसटी पेड। क्लियर है? चलो, कुछ समझ में नहीं आया इसमें तो बताओ। 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 3 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। अगर कोई भी एक स्टेप ना समझ में आया हो तो बताओ, ठीक है। आधा पेमेंट किया, आधा कर दिया। हाँ, आधा कैश बेसिस पे परचेज कर रहा है, आधा क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रहा है। तो ये वो 50% है जो क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रहा है, और ये दोनों वो कैश बेसिस वाले हैं जो कैश बेसिस पे कर रहा है। क्योंकि कैश बेसिस पे जो कर रहा है उस पे इसको 2% का डिस्काउंट मिला है, तो इसलिए हमें डिस्काउंट भी दिखाना पड़ा, ठीक है। चलो, पांचवा पांचवा ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू भुवन फॉर 40,000 रुपए लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। हलवा ट्रांजैक्शन मैम, ठीक है। भुवन को गुड्स सोल्ड किए, जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे कि जीएसटी पे करेंगे, बताओ? आउटपुट। है, आउटपुट वाला आएगा, ठीक है। भुवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए ऐसा कर लो कि वो नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट आप टेस्ट कब दे पाएंगी? सैटरडे को इस अगले सैटरडे को टेस्ट दे पाएंगे कि बीच के किसी दिन पे टेस्ट ले लूं? जैसे वेडनेसडे को टेस्ट लूं तो चलेगा? इको का, इको के सेकंड चैप्टर का अगर टेस्ट वेडनेसडे को देना हो तो चल जाएगा? हाँ, जरूरी नहीं आप भेजें। क्या कह रही हैं? नहीं, आप भेज दीजिएगा। अच्छा, आप अपने हिसाब से करके भेजेंगी? चलो, फिर इको के सेकंड चैप्टर का टेस्ट है आपका वेडनेसडे को, मैं वेडनेसडे को पेपर आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, आज तो पेपर डिस्कस हो जाएगा अकाउंट का। हाँ, तो अगली क्लास में हो जाएगा। अब जो गलती कर दी है मैम उस पे मतलब क्या, कहाँ कितना डिस्कस करेंगी, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस जरूर करूंगा। हाँ, फिर भी मैं डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन क्योंकि आपको आपकी गलतियां तो बतानी ही बतानी है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट जो अकाउंट क्लास होगी। और नेक्स्ट अकाउंट्स क्लास क्या आपके पास संडे को टाइम है कि नहीं, ये बताओ? क्योंकि मंडे को हो सकता है मैं क्लास ना ले पाऊँ, एक भी क्लास नहीं ले पाऊंगा उस दिन शायद मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब एक फैमिली,
फैमिली में एक थोड़ा मतलब मामा के यहाँ फंक्शन पड़ रहा है, तो इस वजह से इंदिरा नगर के आगे उनका घर है, तो पूरे दिन के लिए ही मैं प्री ऑक्यूपाइड हो जाऊंगा वहाँ मंडे को। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मंडे को जितनी भी क्लासेस है वो संडे को ले लूँ। तो संडे को खाली रहेंगी आप कि नहीं, या घूमने जाना है? अरे सर, हाँ। वो अभी आपने क्लास स्टार्ट कर दी, अभी बाकी सारे बच्चे क्लास करो, आगे क्लास आपको कैंसिल कर दी है, मुझे शाम को नहीं जाना, मेरे को आएगा। अच्छा, आपको जाना है, लेकिन मैं वो पूछ रहा था संडे को आप खाली रहती हैं कि नहीं? कोई भी टाइम ऐसा रहता है जो खाली रहे आप? 1 घंटे की क्लास कर तो लेंगे। कल मेरी छुट्टी है, संडे को मैंने खा लिया। हाँ। क्योंकि जो अभी ना वो बात ये कि आज जो क्लासेस मैंने शाम को कैंसिल की है, हम्म। वो क्लासेस मैंने संडे को रखी है, तो संडे को डायरी में बहुत बिजी रहती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती अरे हूँ, तो वो मतलब क्लासेस मैं ये कह रहा हूँ संडे को वैसे कोई क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस तो होती नहीं होंगी ना, सारे टीचर्स छुट्टी रखते हैं, मैं खुद छुट्टी रखता हूँ संडे को, लेकिन क्योंकि मंडे को मेरे पास काम है इसलिए मैं कह रहा हूँ संडे को पढ़ लो। संडे जाके संडे मैं बस इतना वो नहीं है कि एक घंटे हम्म। स्टेशन एक और तो निकाल के बताऊंगी। क्या? आवाज नहीं आ रही इस समय, क्या था? हेलो, बताइए। चलो व्हाट्सएप पे लिख के बता देना, मैं क्वेश्चन रुका हुआ है। हाँ सर ये क्वेश्चन। बोल रही हूँ मैं हाँ। कि सर आज मेरी जो शाम की क्लासेस थी, तो मैंने कोई आ रहा था इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, तो आज की जितनी क्लासेस है शाम को वो मैं पहले संडे को ले रही हूँ, और संडे को मैं पहले बहुत बिजी रहती हूँ, तो संडे को जो बचा कुछ टाइम किसी तरह मिला भी एक आध घंटे का, उसमें मैंने दूसरी क्लास रख दी है, तो संडे में मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल मेरे स्कूल की छुट्टी है, तो अगर आप चाहें तो आप कल ज़्यादा देर की क्लास ले सकते हैं। हम्म, कितना ले लेंगे? 2 घंटा मारना पड़ेगा फिर तो, और 2 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन। हाँ लेकिन ये है कि मंडे की क्लास कौन सी दिक्कत कर रही है, अकाउंट्स की है, तो कल अगर 1 घंटा इको और 1 घंटा अकाउंट्स कर ले तो हो जाएगा, है ना? कल 2 घंटा आप पढ़ पाएंगी? ये सर पढ़ लेंगे, अगर नहीं है आप पढ़ पाएंगे, या कल 2 घंटा, या आप लगातार आपको नहीं पढ़ाना है तो एक एक घंटा किसी और टाइम ले लीजिए, एक घंटा किसी और टाइम ले लीजिए। फिलहाल कल तो मेरी छुट्टी है स्कूल में, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो वैसे करेंगे ना, बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, जैसे पहले अकाउंट्स क्लास कर लेंगे दस ठीक एक है। घंटे की, फिर 10 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद इको क्लास रख लेंगे 1 घंटे की। ठीक है सर, लेकिन टाइम अभी कंफर्म ना कीजिएगा, टाइम आप सोच हाँ, लीजिए मैं तब खुद मैं बताइएगा। खुद मैं खुद अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ कि मेरे पास इतना समय है कि नहीं। 2 घंटा मैं आपको ये शाम तक बताता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा। हेलो। यस सर। जी मैम। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये बात आपको मैं शाम तक कंफर्म करके बताता हूँ कि हम लोग इसी तरह करते हैं ना कि नहीं। ओके ओके। लेकिन जहां तक कर और लेते हैं, हाँ। क्या? दिन में अगर आप 3 बजे से रखने की 2 घंटे अगर आप सोच रहे हैं तो 3 बजे से ना रखिएगा सर, ओके। एक क्लास रखेंगे अराउंड 2:15 से 3:15 रख लेंगे, और एक क्लास 3:30 से 4:40, ठीक है? 2:15 से कितना होगा? 2:15 से 3:15, फिर 3:30 से 4:30। वो या तो सर एक क्लास आप सुबह रख लीजिए, दिन की एक क्लास छोड़ दीजिए। हाँ। दिन की एक क्लास छोड़ दीजिए, और एक क्लास जो है वो सुबह रख लीजिए, कल भी ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो फिर कल छुट्टी है मैंने बताया, तो सुबह आप 10 बजे से रख लीजिए। अरे मैम, सुबह तो सुबह वो ये वाले होते हैं, सुबह तो मुश्किल हो जाएगा। रात को 9 बजे टाइम है क्या कल? सर बात बताया तो सर मैंने, शाम को तो मेरी दूसरी ट्यूशन है ना, फिर मैं शाम को आप रखेंगे तो मैं कैसे करूँगी। तो दोपहर में खाली नहीं है क्या? दोपहर में खाली हूँ, लेकिन सर लगातार लगातार हो जाएगा, इससे अच्छा सुबह कर तो लें, डिफरेंट अगर नहीं सब्जेक्ट है है, टाइम तो। तो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, एक 1 घंटा पहले अकाउंट्स है और फिर उसके बाद 1 घंटा इकोनॉमिक्स है।
तो मोबाइल लेके तो बैठना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो बताइए सर, अगर सुबह हो पाए किसी टाइम तो सुबह बताइए। सुबह मुश्किल है मैम, सुबह ये है ना 10 से फिर 11, उसके बाद 11:30 से 12:30, और फिर 12:30 से एक ट्यूशन है, वो है 1:30 तक, और उसी के बाद 2:30 से मैं आपका रखने का सोच रहा हूँ। ठीक है, या तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये रहेगा, फिर इसको आगे का भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन आगे फिर स्कूल खुल जाएंगे तो और आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहेगी, है ना। स्कूल तो खुले ही होगा। हाँ मतलब कल छुट्टी है, रोज थोड़ी छुट्टी मिलेगी, हम्म। कल ही कर लेते आपने क्या हैं। बताया, 2:15 से 3:15 और फिर 4:15 से क्या बताया? ये बताइए। हम्म। हम्म, या तो सर 2 बजे से कर लीजिए, 2 से 3 कर लीजिए, हम्म। 2 से 3, फिर 3:30 से 4 कर लीजिए, फिर क्या पता है, 4:30 मतलब। तो फिर 2 से करने से क्या फायदा, फिर तो बीच में आधे घंटे का गैप रहेगा। तभी तो कर रही हूँ, 2 बजे से कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बीच में आधा घंटा गैप रहेगा, लिंक हाँ एक्सपायर तो ना कर अच्छी बात है। जाए, लिंक एक्सपायर ना कर जाए। चलो, हम ले जाएंगे सर, कोई बात नहीं। 2 से 3 कर लो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब भुवन पे वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन ये 99% अभी कंफर्म मानो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, शाम तक इसको बिल्कुल कंफर्म बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म, हाँ, भुवन डेबिट टू सेल, कितने की सेल हुई है? 40,000 के गुड्स है, 10% कम कीमत पे सेल हुई है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। ठीक है, तो सेल्स कितनी हुई? 36,000 रुपए की। ठीक है, क्लियर है? हम्म। यस सर। उसके बाद 36,000 के ऊपर CGST और SGST लगेगा। ठीक है, 9% 3240। 36,000 का 9%, 3240। 3240, 3240 ये और 3240 ये, तो ये पड़ेगा 42,240 का। ठीक है, चलो, और उसके बाद आप नरेशन इसका क्या पास करेंगी? सबसे इजी, बीइंग गुड सोल्ड टू भुवन एंड GST कलेक्टेड, लिख देते हैं। सर 240 नहीं, 440 होगा। ओके, थैंक्स फॉर द करेक्शन। बीइंग गुड सोल्ड being goods sold to Bhuvan and GST अरे collected. सर 440 नहीं, 480 होगा। No, not thanks for the correction. चलो लास्ट, लास्ट क्यों, लास्ट दो चार ट्रांजेक्शन्स जो नहीं है इसको, 7th और 8th वाले, वो आप करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे करके भेज दीजिएगा। सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर 50,000 रुपए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% इज रिसीव्ड चेक फॉर द अमाउंट। ठीक है, तो चेक मिला है यानी पेमेंट मिली है। अच्छा, ये गलती आपने बहुत की थी मैम, पता है, ये क्या? गलती ये गलती आपने टेस्ट में बहुत की थी, कम से कम 2-3 जगह की थी। मैंने आपको एक खास कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर आपने चेक रिसीव किया है और चेक को अगर तुरंत उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट किया है तब बैंक अकाउंट डेबिट करोगी,
अगर इमीडिएट उसी दिन पे डिपॉजिट नहीं किया है तो चेक इन हैंड का अकाउंट डेबिट होता है, और आप हर ट्रांजैक्शन में जहां भी आ रहा था वो वहां बैंक अकाउंट डेबिट कर देती थी। ठीक है, आप चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट ही भूल गई थी। ठीक है, खैर यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आगे इस चेक की कहीं डिपॉजिट होने की बात वगैरह नहीं लिखी गई है, तो इसलिए हम डिफॉल्ट असम्पशन मान लेते हैं कि यहां पे ये इमीडिएट डिपॉजिट हो रहा है। जब चेक नहीं होगा तो डिपॉजिट और चेक इन हैंड होगा। जब चेक आपने किसी से रिसीव किया और उसको उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगी आप यहां पे। ठीक है, लेकिन अगर चेक किसी से रिसीव किया है और उसी दिन जाके आप डिपॉजिट नहीं कर रही हैं, उस दिन के बाद किसी दिन पे डिपॉजिट करेंगी, तो चेक इन हैंड का अकाउंट डेबिट करेंगी। ठीक है। ओके। हम्म यहाँ 45,000 से ये क्रेडिट होगा, 50,000 में से 10% लेस कर देंगे, और फिर CGST SGST कितना आएगा, 45,000 का 9%, 4050। ये 4050 होगा, नीचे वाला भी 4050 होगा, और वो होगा 9954,100। ठीक है। सर वैसे आपने जनरल के टेस्ट में ऐसी वाली एंट्री ज्यादा भेजी थी, चेक वाली और डिस्काउंट वाली। गलत कहाँ भेजी थी? क्या? गलत कौन सी एंट्री भेजी थी? सर मैं बोल रही हूँ कि आपने जनरल के टेस्ट में ज्यादातर बैंक वाली मतलब चेक वाली और वो वाली एंट्री भेजी थी, डिस्काउंट वाली। हाँ, बैंक वो डिस्काउंट वगैरह ज्यादातर था। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट जर्नल में देखे थे हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ट्रांजैक्शन था। ठीक है, बेसिक पर्पस टेस्ट लेने का यही तो था कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं ये देखना, और कंक्लूजन क्या निकला कि केवल 35% समझ में आए हैं। अगर समझ में भी आ गए, अगर 100% समझ में भी आ गए तो 35% याद है। ठीक है, और 35% याद क्यों है? क्योंकि आप प्रैक्टिस कम कर रही हैं लग रहा है। आपने वो 10 क्वेश्चन भी नहीं भेजे जो आप कह रही थी कि आपने कर लिए हैं। वो मैं बोल रही हूँ कर लिए हैं सर। हाँ, और नेक्स्ट वेडनेसडे तक 10 और क्वेश्चंस करो जर्नल के, क्योंकि मैंने हाँ अगर आपको जनरल का दोबारा टेस्ट लेना है आप दोबारा ले लीजिए, लेकिन इस बार सब तरह के क्वेश्चन भेजेगा, उसमें सच्ची बता रही हूँ तो सब तरह के क्वेश्चन नहीं, सिर्फ डिस्काउंट वाले और बैंक वाले नहीं ज्यादा मैम, क्वेश्चन आप मैंने जर्नल में जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना, जैसे फिक्स्ड एसेट वाले, गुड्स वाले, चैरिटी वाले, एडवर्टीजमेंट वाले, हर टाइप के एक ना एक ट्रांजैक्शन जरूर था। हो सकता है डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि डिस्काउंट मिक्स करने से ट्रांजैक्शन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, इस वजह से डिस्काउंट मैंने काफी सारे ट्रांजैक्शन में मिक्स किया था। ठीक है, बट मैंने कवर सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे, एक ना एक ट्रांजैक्शन आपको हर कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसलिए मैं इतना श्योर हूं क्योंकि ये पेपर, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजा नहीं है, खासकर वो 1.5 पन्ने वाला 15 मार्क्स वाला, वो मेरा 2016 का बना हुआ क्वेश्चन है। वो मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूं। ठीक है, और हर साल ऐसा ही होता है कि उसमें 4 या 5 ही नंबर ला पाता है कोई 15 में। ठीक है, ज्यादातर लोग तो यही सोच के आते हैं कि शुरुआत के पन्नों से लोग ये पूछ लेंगे, आगे का पूछेंगे नहीं कुछ, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही ऐसा सेट करके रखा है कि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट जब आपने रिवाइज किया हो तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगी। ठीक है, तो डिस्काउंट मैं मानता हूं कि थोड़ा ज्यादा था उसमें, डिस्काउंट और बैंक वाला। ठीक है, क्योंकि कैश मैंने इसलिए नहीं ज्यादा रखा था उस क्वेश्चन में क्योंकि कैश मुझे पता है आपको याद होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये सबको याद रहता है, लेकिन चेक वाली कहानी सबको याद नहीं रहती। और इसी पे मैंने आपका वो वाला बात पकड़ी थी कि आपको चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं याद था। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा, डिस्काउंट रखने से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है मामला, इसलिए रखा था उसको। ठीक है, चलिए अगली क्लास में बता दीजिएगा टेस्ट का। हाँ वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, और जर्नल का आपको दोबारा टेस्ट देना होगा तो बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है,
लेकिन फिलहाल आप ये करिए कि वेडनेसडे तक 10 और क्वेश्चंस लगा लीजिए जर्नल के, ठीक है? 10 आपने कर लिए, 10 और कर लीजिए। अगर आप 20 क्वेश्चंस लगा लेती हैं तो जर्नल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? सर मैंने चले आज आप बता रहे हैं आज फ्राइडे सर, अगले फ्राइडे तक का टाइम दीजिए सर। चलो फ्राइडे तक ले लो, लेकिन 10 कर लो। और डिफरेंट करना, वही फिर से मत कर देना, वही जो कर चुकी हो, कुछ अलग वाले करना। जैसे मेरे ख्याल से अभी तक आपने एक्सरसाइज से 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए होंगे, तो अब 11 से 20 तक करना, ठीक है? ऐसा मत करना कि नो वन। सर मैंने बीच बीच में से उठा रखी है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर डिफरेंट करना, वही वाले फिर से मत रिपीट करना। ओके सर। और क्लास ओवर आपकी? नहीं, इसका ट्रांजैक्शन बस लिख ले, बीइंग गुड सोल्ड टू, किसको भेजे, किसको बेचा है ये वाले, वरुण, एंड जीएसटी कलेक्टेड, ठीक है? 7th और 8th वाला जो इसका ट्रांजैक्शन है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे करके लिख के भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आंसर सही है कि नहीं उसका, ठीक है? और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी जीएसटी की, ठीक है? अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, अगर आप 2 क्लासेस ना करना चाहे, ठीक है, कल, तो हमारे पास ये तरीका तो है ही कि मंडे को मैं आपकी क्लास ले सकता हूं। मंडे को मैं आपको इको पढ़ा दूं और ट्यूसडे को अकाउंट्स पढ़ा दूं। मंडे को इको अगर पढ़ा दूं तो इसमें ये फायदा है कि मैं भले ही इंदिरा नगर में रहूं, लेकिन इंदिरा नगर में भी रह के मैं आपको इको तो पढ़ा ही सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें तो केवल स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको नोट्स ही दिखाना है ना, और नोट्स समझाने हैं, उसमें कुछ लिखना तो है नहीं ज्यादा। जैसा बताइए। नहीं सर आप रेस्ट कीजिए और जरा आप जाइए पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप पार्टी छोड़ के अपने घर हम अरे घर मैम, आ रहे हैं। पार्टी नहीं है, फैमिली फंक्शन है, पार्टी थोड़ी है। मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, मतलब कथा वथा एंड ऑल ये सब चीजें हैं, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था, अब क्योंकि मामा क्या है तो इसलिए जाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इको पढ़ना चाहें मंडे को, तो हम लोग कल 2 घंटा पढ़ने से बच सकते हैं। हम लोग मंडे को इको तो, देखते हैं सर, कल डिसाइड कर लेंगे ये सब। हाँ, मतलब दो में से एक चीज चूज कर लीजिए, या तो कल 2 घंटा पढ़ लेते हैं, या तो फिर मंडे को इको पढ़ लेते हैं और ट्यूसडे को अकाउंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है? हम्म। चलो, बता देना शाम तक, ठीक है? दैट्स इट, ठीक है। दैट्स इट मैम। ओके। ओके। बाय थैंक यू। सर।